तो सबसे पहले तो वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं, मैंने पहले बता दिया, बाद में मत बोलना बताया नहीं। तो थोर और हरक्यूलिस का मिलन, इसके साथ साथ कि अपना लोकी वेलहेला में है, आयरन मैन का क्या सीन पानी चल रहा है और कि अपनी जीन वापस आएगी, और ऐसे ही हजारों करोड़ों क्वेश्चन हमारे मन में उत्पन्न हो गए हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर से पर्दा हटाया जाए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो यार अब फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं यार। और वैसे ये चश्मा मैंने ऐसे ही पहना है, ऐसा नहीं है 0 नंबर है, ये गलत मत समझना, अंधा नहीं हुआ हूं मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आया इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन यानी हरक्यूलिस से। अगर तुम लोगों को हरक्यूलिस के बारे में नहीं पता तो ये खुद ब खुद एक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है और ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। कॉमिक्स में इसकी और थोर की लड़ाई बहुत बार हो चुकी है, साले हर टाइम लड़ते ही रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हरक्यूलिस एक विलन है तो वो गलत है, क्योंकि कॉमिक्स में हरक्यूलिस एज अ हीरो की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके साथ साथ अवेंजर्स के साथ भी साला बहुत ज्यादा मिशन पे जा चुका है। बट एक फैक्ट है कि हाँ, एमसीयू में इसे एज अ विलन की तरह दिखाया गया है और हो सकता है बाद में ये सुधर जाए और ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, थोर 5 का और कंटेंट शायद अपन को मिल गया, मतलब थोर और हरक्यूलिस, और इनकी फाइट यहाँ नेक्स्ट लेवल होती है हर बार। लेकिन हाँ, इससे एक और क्वेश्चन हमारे मन में आया कि अगला ग्रीक गॉड कौन सा इंट्रोड्यूस होगा? एरिस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गॉड ऑफ वॉर एरिस को भी तो ये दिखा सकते हैं, क्योंकि ग्रीक गॉड की एक एक करके इंट्रोडक्शन हो ही रही है। तो और अगर तुम्हें एरिस के बारे में नहीं पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये गॉड ऑफ वॉर है। हाँ, तुमने वंडर वुमन और एरिस की फाइट देखी होगी, लेकिन वो डीसी का एरिस है और एमसीयू का यानी मार्वल का एरिस भी अलग है। एक बार यार एरिस को बहुत बुरा फाड़ दिया था यार सेंट्री ने। हाँ, वही एरिस। यार मैं ये क्या देख रहा हूँ, थोर का वीडियो पीछे लाल लाइट जग रही है यार, इसे नीला करते हैं, एक सेकंड रुको। अब बढ़िया है, अब आएगी पूरी गॉड ऑफ थंडर वाली फीलिंग। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे मन में उत्पन्न होता है गॉर की बेटी को लेके कि किस तरह इटर्निटी ने इसे जिंदा किया। हाँ, मतलब गॉर ने गॉड्स को ना मानने के अलावा अपनी बेटी को जिंदा करवा दिया थोर के कहने पे, और वैसा ही हुआ। तो अब इटर्निटी ने इसे जिंदा किया है तो इसके पास कमाल की पावर्स तो होना तय है। हमने लास्ट में भी देखा कि ये किस तरह की पावर्स को यूज कर रही है। तो पहले मैं तुम्हें इटर्निटी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये कितना पावरफुल लोंडा है। अब मार्वल कॉमिक्स में इटर्निटी का बहुत बड़ा रोल है। ये टॉप 4 बीइंग्स में से एक माना जाता है और टाइम गॉड है। मतलब मार्वल के टाइम यानी समय का जितना भी चिट्ठा गिट्ठा है वो इसके अंदर ही काम करता है। ये पूरे टाइम को कंट्रोल करता है एंड मल्टीवर्स से भी अबव लेवल में रहता है, और ये बात इटर्निटी को बहुत ज्यादा खास बनाती है। तो अगर इसने इसको जिंदा किया है तो सोचो फिर यार कि गॉर की बेटी किस लेवल पे होगी। और यही बात मुझे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आती है कि क्या अपना कैंग ज्यादा पावरफुल है इटर्निटी से या नहीं, या फिर अपना एरिशम। तो अगर तुम लोगों को इस बैटल में डाउट है तो मैं क्लियरली बता दूं कि इटर्निटी एरिशम एंड अपने ही हू रिमेन्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमें ही हू रिमेन्स के बारे में ये बताया गया कि वो यूनिवर्स के बाहर रहता है, टाइमलाइन के बाहर। बट जो अपना इटर्निटी है वो मल्टीवर्स के बाहर रहता है। तुम इसे इस तरह से मानो कि ये अपना यूनिवर्स है तो ये अपना मल्टीवर्स होगा, मतलब ये अपना ही हू रिमेन्स है तो ये अपना इटर्निटी होगा। और जहां तक एरिशम की बात आती है तो वो एक सेलेस्टियल लेवल बीइंग है, और तुम्हें पता है कि सेलेस्टियल लेवल बीइंग कहां पे होती है एंड अपने मल्टीवर्सल लेवल बीइंग कहां पे होते हैं, इसलिए इटर्निटी इन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और निकल के आ रहा है कि क्या अपनी लव, हाँ गॉर की बेटी को कहा गया है लव, तो क्या ये अवेंजर्स का पार्ट बन सकती है? बहुत से फैंस ये सोच रहे हैं कि इसे अवेंजर्स का पार्ट बनाना चाहिए, और कहीं हद तक ये बात सही भी बैठती है। मतलब थोर तो अपने ही सफर में गार्डियंस के साथ या गैलेक्सी में कहीं भी गिरता पड़ता है, घूमता रहता है, तो अर्थ को किसी ना किसी माइटियस्ट सुपर हीरो की जरूरत है एज अ थोर के। तो हाँ, हो सकता है वो गॉर की बेटी हो, लेकिन अगर अलग तरीके से भी इंट्रोड्यूस करे तो अवेंजर्स में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंड बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हाइमदाल के बेटे को भी यहाँ पे अवेंजर्स के साथ ये कर देंगे, बट पर्सनली मैं कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाइमदाल का बेटा एस्गार्डियन है और एस्गार्डियंस के साथ ही रहेगा। और ये बात कोग ने मूवी के लास्ट में एक्सप्लेन कर दी थी कि एस्गार्ड का फ्यूचर ब्राइट है। मतलब अपने जो ये हाइमदाल के बेटे हैं, मैं नाम भूल गया यार इसका, कमेंट में बताना। तो ये जो अपना लोंडा है ये एस्गार्डियन ही है और यहीं पे रहेगा और हाइमदाल वाले कांड करेगा, इसलिए इसे लास्ट में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और अपन लोग यहाँ पे जेन के कैच फ्रेज की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपन लोगों को नहीं पता कि थोर के कान में इसने क्या बका। हाँ, बहुत से फैन बोल रहे हैं कि ईट माई हैमर या ऐसा कोई डायलॉग बोला होगा, लेकिन अपन को क्या है, हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो अब हमारे सामने 2 और क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला कि आखिरकार अपने गॉर ने कितने गॉड्स को टोटल मार दिया मूवी में। तो अगर तुम लोगों को ये बात जाननी है तो एक्चुअली में गॉर ने 1000+ गॉड्स को मारा है, क्योंकि गार्डियंस के पास जब कॉल आई थी तो पीटर ने ये खुद कहा था कि उनको 1000+ कॉल्स आ रही है, जिसका मतलब साफ हुआ कि अपने गॉर ने बहुत ज्यादा गॉड्स की बैंड बजा दी है। बट हाँ, ये बात हुआ कि इसे ज्यादा टाइम ही नहीं दिया गया, अपन लोगों को पता ही नहीं चला कि गॉर कब आया कब गया। बट एक बात हुआ कि अपनी क्रिस्टियन बेल ने क्या कमाल की एक्टिंग की है इस रोल में। मैं बस गॉर के लिए ही बहुत हद तक मूवी देख भी रहा था।
एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे मन में यही आ रहा है कि अपने थैनोस ने इटर्निटी की हेल्प क्यों नहीं ली ये सब कांड करने में जो उसने किए थे। तो इसके दो ही आंसर है, पहला कि थैनोस इटर्निटी को नहीं जानता होगा, जो कि नामुमकिन है, इतना पावरफुल बैंगन है भाई, जानता तो होगा इटर्निटी को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं जाने। लेकिन दूसरी बात जो कि इस बात को कंप्लीट करती है कि अपने बैंगन को यही नहीं पता होगा कि आखिरकार इटर्निटी तक जाने की चाबी क्या है, यानी अपना स्टॉर्म ब्रेकर, उसे ये बात पता ही नहीं होगी, इसलिए सब कुछ हो गया और ये सब बात एकदम शॉर्टेड है। तो अब अपन लोग बात करते हैं अपने पोस्ट क्रेडिट सीन यानी वेलहेला की। तो वेलहेला से हेला का नाम तो याद आता है, बट वेलहेला एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स की एक ऐसी जगह है जहाँ पे एस्गार्डियन गॉड जब बहुत ही बुरी तरह वॉरियर्स की तरह मारे जाए तो वो वहाँ पे जगह लेते हैं, यानी अपना स्थान प्राप्त करते हैं, और यही है अपनी वेलहेला। और जेन भी एक एस्गार्डियन वॉरियर की तरह मरी, इसीलिए वो भी वेलहेला में ही है। और हमने हेमदाल को भी वहाँ पे देख लिया, लेकिन यहाँ से हमारे मन में आए और भी बहुत से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि क्या लोकी भी वेलहेला में है, क्योंकि हमारी डायमेंशन का लोकी तो मर चुका है, यानी अर्थ 616 का, तो क्या वो भी वेलहेला में पहुंच चुका है? मतलब वो भी एक वॉरियर की मौत ही मरा था, तो हो सकता है कि वो वेलहेला में हो। लेकिन बहुत से फैन ये कह रहे हैं कि अपना लोकी अभी भी जिंदा है और वो सबका फिर से काट रहा है। बट मैं पर्सनली कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फैंस के मन में ये क्वेश्चन इसीलिए आया क्योंकि जो अपना ओल्ड लोकी था, यानी जो हमें लोकी सीरीज में दिखा, उसने ये कहा कि मैंने अपने एक शैडो क्लोन बनाया और थैनोस को चकमा दे दिया। बट असली में ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मतलब तुमने ये बात लोकी सीरीज में ही इसका आंसर खुद देख लिया कि लोकी अपनी पूरी डीवीडी को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे मरना कहाँ पे है, और लोकी भाई साहब वहीं पे मर जाते हैं। इसलिए अपनी डायमेंशन का लोकी मेरे हिसाब से तो मर गया है। और जहाँ तक बात आती है वेलहेला रहने की, तो मुझे नहीं पता कि वो वेलहेला में है, बट अगर होगा तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट यार ये लोंडा बहुत ज़्यादा हरामी है यार, हो सकता है जिंदा ही हो कुछ कह नहीं सकते यार इसके बारे में। और जहाँ तक बात आती है अपने ओडिन और फ्रीगा की, तो हाँ वो भी तुम्हें यहीं पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से क्वेश्चन आए कि क्या जेन और हेमदाल फिर से एमसीयू में एंट्री मारेंगे। तो अब देखो वेलहेला में ऐसा सीन है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म होता है तो वॉर के लिए फिर से चल पड़ते हैं, लेकिन चलो इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर अपन लोग सीधी तरह बात करें तो कॉमिक्स में एक बार जेन न्यू एस्गार्ड को बचाने के लिए फिर से वेलहेला से बाहर निकली थी और उसने उस एस्गार्ड को बचाया था। तो हो सकता है हमें ऐसा ही देखने को मिले मूवीज में भी, और जेन का कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जब कॉमिक्स में जेन वेलहेला चली जाती है मरने के बाद, तो थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो वेलहेला ही पहुंच जाते और वहीं से उठा के ले आते जेन को। लेकिन भाई मूवीज़ में तो भाई कॉमेडी ही बना दी, अपनी थॉर का हर टाइम कॉमेडी ही करे जा रहा था वो। बट चलो क्या ही कर सकते हैं, वैसे मज़ा आया कॉमेडी सीन्स देख के। बट जब ज़्यादा हो जाती है ना तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हो गया यार अब। लेकिन हाँ ये सब आंसर्स एक बात तो क्लियर करते हैं कि जेन का कैरेक्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वापसी होगी। और इसी के साथ अब अपने फाइनल क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, यानी अपने टोनी स्टार्क के ऊपर। तो एस्गार्डियंस मरने के बाद वेलहेला जाते हैं, और इसी तरह हमने एक बात देखी थी कि जब भी कोई वकांडियन वॉरियर मरता है, यानी अपने ब्लैक पैंथर मूवी में, तो वो अपने एनेस्ट्रल प्लेन्स जाते हैं। मतलब हर कोई इंसान आफ्टर लाइफ के बाद जाता ही जाता है कहीं ना कहीं, जिसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि अपना टोनी स्टार्क भी कहीं ना कहीं गया होगा। अब देखो टोनी स्टार्क ने बहुत हद तक एक वॉरियर्स वाला काम ही किया है, इसलिए फैंस सोच रहे हैं कि शायद वो वेलहेला में हो, बट उसने वॉरियर्स वाला काम नहीं किया है, उसके भी ऊपर लेवल का किया है। तो अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो उसने सबको हराया तो है, इसके साथ साथ उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाया है। और यही बात अपने टोनी को इतना खास बनाती है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वेलहेला के भी ऊपर कहीं रेलम में अपना टोनी स्टार्क मजे में है। क्योंकि एंड गेम का एक कट सीन भी हमारे सामने आया था जहाँ पे वो मॉर्गन स्टार्क से बात कर रहा होता है, और यहाँ पे हम बहुत हद तक इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि पीछे लाल लाल चीजें हैं, मतलब लाल लाल बैकग्राउंड। लेकिन अपना टोनी स्टार्क फुल पीस में है, और कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ के बाद अपना टोनी स्टार्क जिंदा है। और ये बात मैंने यहाँ पे इसीलिए ऐड की ताकि मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड करा सकूं कि टोनी स्टार्क भले ही मर गया हो, बट वो अभी भी जिंदा है। पहला तो हम फैंस के यहाँ एकदम दिल में, और दूसरा कहीं ना कहीं रैलम में वो जिंदा होगा, और यही बात हम फैंस को बहुत खुश कर देती है। तो अब लास्ट में बहुत से फैंस कह रहे हैं कि मूवी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, बट ठीक ठाक थी। तो हाँ मूवी तो ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत से फैंस इसे अवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी वॉर से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो यार ऐसा तो मत करो, क्योंकि वो लेवल अलग था और अब का PS4 की नई शुरुआत का लेवल अलग है। और इसके साथ साथ बहुत से फैंस की बात में मैं एग्री भी करता हूँ कि हाँ मूवी बहुत फास्ट फॉरवर्ड निकली, गोर के कैरेक्टर के ऊपर ढंग से बताया नहीं गया। गोर को तो ऐसा कहा गया कि नहीं भाई निकल 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 बाहर निकल यहाँ से यार, हो गया तेरा काम MCU में, बस मर अब। यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगा कि मूवी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, और बस यही कंप्लेन है। बाकी कॉमेडी का भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ढोसी थी यार इन्होंने, थोड़ी होती तो ठीक है,
बट बहुत ज़्यादा कर दी थी कॉमेडी, लेकिन ओवरऑल मूवी बढ़िया थी अगर तुम PS4 के नज़रिए से देखो तो। मुझे तो पसंद आई। बाकी तुम लोग हमें नीचे कमेंट में बताना अपना पर्सनल ओपिनियन एंड इस मूवी के बारे में भी कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, और अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो वो भी कमेंट में बताना। एंड अगर तुमने कुछ नई चीज़ नोटिस की है तो वो भी कमेंट में बताना ताकि और कंटेंट मिल जाए। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने ये सब ज्ञान पेला। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, so SS10 assembled।